इससे पहले हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, एंड देन वी डिस्कस अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने तीनों ही पार्ट की बात कर ली थी, और फिर हमने बात की थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे सपोज करें ये कोई कैटायन है और ये जुड़ा है किसी एनायन से, ऐसे ये कोई कैटायन है और ये जुड़ा है किसी एनायन से, ठीक है, ये एनायन। जब इसमें रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस विल टेक प्लेस, यानी कि आयंस क्या करते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं। जैसे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये बना लेंगे यहाँ पर CB, इस तरीके से, और ये जो हैं A और D आपस में मिल जाएंगे, यानी कि इसका जो ये एनायन है और ये कैटायन है, ये कैटायन है और ये एनायन है, तो ये कैटायन इसके एनायन से जुड़ जाएगा और ये कैटायन इसके एनायन से जुड़ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये साइड जो होगी हमारी प्रोडक्ट होगी और ये साइड जो होगी हमारी वो रिएक्टेंट होगी, ठीक। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रही है उसके रीज़न क्या है, ठीक है। तो रीज़न क्या है इसका वो हम बात करेंगे डिटेल में, इससे पहले हम अभी बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, exchange of ions take place to form more stable product, ऑलराइट। यानी कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन विल टेक प्लेस, यानी कि एक्सचेंज होता है किनका, आयंस का, इससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो वो क्या हो, वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे when पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो कलर में कैसा होता है, कलरलेस, एंड aqueous solution of lead nitrite, ये भी क्या होता है, कलरलेस, is mixed together a yellow precipitate of lead iodide फॉर्म, ठीक है। लेड आयोडाइड का कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। चलो अब रिएक्शन करवाते हैं। जैसे सपोज करो ये है तुम्हारे पास लेड नाइट्राइट और ये है तुम्हारे पास, यहाँ पे आएगा 2, ठीक, और इसके बाद ये है तुम्हारे पास पोटेशियम आयोडाइड। जब तुम इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाओगे तो ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, और इस कंडीशन में दोनों के दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक। जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, तो यहाँ पर बनेगा PbI2 और साथ में बन के आएगा यहाँ पर पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है, कितने टाइम, 2 टाइम। अब ये तो होगा एक्वस, लेकिन ये जो बनेगा वो सॉलिड होगा। कैसा होता है ये, येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT, ठीक है। इस तरीके से क्या बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और हमको ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट नजर आएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये है हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब और ये है हमारे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब, इसमें कलरलेस सोल्यूशन भर रखा है हमने लेड नाइट्राइट का, ठीक है, लेड
नाइट्राइट का, और इसमें हमने कलरलेस सोल्यूशन भर रखा है पोटेशियम आयोडाइड का, KI का। जब जैसे ही इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाएगा तो यू विल नोटिस कि ये जो तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिखाई देगा कुछ येलो कलर का, एकदम गाढ़ा सा येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसके अंदर, पाउडर जैसा। और वो धीरे धीरे क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, यानी कि आपको यहाँ पे सेटल डाउन होता हुआ एक येलो प्रेसिपिटेट नजर आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं कि स्टेबल कंपाउंड बनता है, कौन सा वाला, ये सा वाला। और ये स्टेबल कंपाउंड क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर लेड और आयोडाइड आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों बनता है, लेकिन ये अभी तुम्हारे लिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये एमसीक्यू टाइप कौन सा क्वेश्चन था, कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ lead nitrite and potassium iodide, which salt of lead can be used at the place of lead nitrite। ठीक, इस तरीके से फिर उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे कि आपके पास है लेड कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन दे रखा था उन्होंने कि आपके पास है लेड आयोडाइड, तीसरा ऑप्शन दे रखा था उन्होंने कि आपके पास है लेड नाइट्रेट, और थर्ड ऑप्शन था जो यहाँ पर दे रखा था उन्होंने कि आपके पास मे बी पॉसिबल, यहाँ पर दिया हुआ है लेड एसिटेट। ठीक है, अब जो सोल्यूशन होता है ना, जैसे इसकी बात करें हम, जैसे इसकी बात करें या इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो ये इटसेल्फ दे आर वेरी स्टेबल, बट ये जो है ना, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है इन वाटर। अब ये सॉल्युबल इन वाटर है तो ये क्या करेगा, ये रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, इस तरीके से इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। यानी कि अगर हम रिएक्शन करवा दें लेड की एसीटेट की, ये वाटर में सॉल्युबल है तो ये क्या बनाता है, कलरलेस सोल्यूशन बना लेता है। सोल्यूशन किसके अंदर, इन वाटर। अगर हम इसको मिक्स करते हैं, किसके साथ मिक्स कर दें, अगर मैं इसको मिक्स कर दूं KI के साथ 2 टाइम्स, तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के बाद मेरे पास वही येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, और साथ में बन जाता है मेरा पोटेशियम एसीटेट, जो कैसा होगा, एक्वस। ये कैसा होगा, सॉलिड। ये भी कैसा होगा, एक्वस, और ये भी कैसा होगा, एक्वस। ठीक, और ये क्या होगा मेरे पास जो बना है, पोटाशियम एसीटेट। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन हो जाती है। एक दूसरा एग्जांपल है, वो नॉर्मली आता है कि व्हेन बेरियम क्लोराइड reacts with सोडियम सल्फेट, या फिर सोडियम सल्फेट की जगह कभी कभी क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, it forms white precipitate of बेरियम सल्फेट। ठीक है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा किसका, बेरियम सल्फेट का। आप देखो ये रहा बेरियम क्लोराइड, ये रहा आपका बेरियम क्लोराइड। 1 सेकेंड, ये रहा बेरियम क्लोराइड, और ये ले रखा है हमने यहीं पर सोडियम सल्फेट। जब आप रिएक्शन करवाओगे दोनों के सोल्यूशन कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं।
जैसे ही आप सोल्यूशन की रिएक्शन करवाओगे बन के आता है BaSO4 और साथ में बन के आता है NaCl। ये एक्वस होता है, ये सॉलिड होगा, ये भी एक्वस है और यहाँ पे जो है ये भी एक्वस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बन के आया। ये क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम बोल देंगे वाइट PPT। अब दूसरी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, दूसरी रिएक्शन हो जाएगी इसके साथ, H2SO4 रिएक्शन होगी, वही बन के आएगा BaSO4, साथ में बन जाएगा 2HCl। ठीक है, ये गैस होती है, ये तुम्हारा सॉलिड है, ये तुम्हारा एक्वस होगा और ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्वस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुमको रिएक्शन देखने मिलेगी और ये है वाइट PPT, क्योंकि सेम कंपाउंड बन रहा है अभी, लेकिन कहीं से मिल जाए, अगर इसको सल्फेट मिलेगी तो एक सॉलिड कंपाउंड वाइट कलर का आ जाएगा। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है एंडोथर्मिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन ठीक, ये एकदम इतनी ठंडी कर देती है, जब टेस्ट ट्यूब को आप टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में आइस है। कौन होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, जब रिएक्शन होगी तो बन के आएगा बेरियम क्लोराइड और साथ में बनेगा यहाँ पर NH4OH, टू टाइम। तो यहाँ पे ये रिएक्शन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये रिएक्शन हो जाती है एकदम एंडोथर्मिक। ठीक, और इसमें थोड़ा सा ये क्या होता है, थोड़ा सा मतलब सॉल्युबल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता बेरियम क्लोराइड। दैट्स वाई ये आपको थोड़ा सा वाइट वाइट सा एक कर्डीनेस नज़र आएगी, कर्डीनेस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, थोड़ा कर्डी कर्डी होगा ठंडक होने की वजह से। ऑलराइट, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो यू विल गेट द आंसर। इट इज़ द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिसमें सॉल्ट वगैरह की रिएक्शन करते हुए दिखाते हैं और मोर स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और वो हार्ड सॉफ्ट वाला जो चक्कर है वो अभी आप तुम्हारे लेवल का नहीं है, तो धीरे धीरे आप उसको समझ जाओगे। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखनी है या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको भेजी जाए या अपलोड की जाए, तो प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताएं। कल हम समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को। रिडॉक्स के अंदर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की और साथ में हम बात करेंगे रिडक्शन की। ऑलराइट, कुछ अलग टॉपिक पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि बायोलॉजी की फुल शॉर्ट वीडियो आ रही है, वन शॉट, और फिजिक्स की वीडियो भी आ रही है, तो प्लीज़ उनको देखें। अगर कहीं पर आपको ज़रूरत है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के केस में, तो प्लीज़ हमको बताएं। वी ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू a better education free of cost that will really help you। और आपका जो भी सपोर्ट है, वी अप्रिशिएट यू फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच।